जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन है। आज की बात करते हैं 30 वर्ष के पश्चात, आफ्टर 30 ईयर्स, न्याय के देव, कर्म के फलदाता शनि महाराज गुरु के घर में स्थान परिवर्तन करके पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। आपकी झोलियां खुशियों से भरने वाले हैं। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। शनि कर्म फलदाता है और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कर्म को बहुत बड़ा माना गया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्तव कर्मणि। दूसरी भाषा में शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस तर करहिं सो तस फल चाखा। दो बात आपको मैंने बताई हैं। पहले का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जैसे कर्म करेगा, तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा को छोड़ दे, फल तेरे को कर्म के अनुसार मिलेगा। दूसरी जो मैंने आपको बताया कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कि हमारी इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है। इस दुनिया में जितने जीव जन्म लेते हैं सबको कर्म करना पड़ता है। कर्म अच्छा करे, कर्म बुरा करे, करना जरूर है उनको, उसका फल परमात्मा उनको देता है। कहते जो जस करे सो तस फल चाखा। आज इसी कर्म के स्वामी के ऊपर दो बात करते हैं आपसे कि कर्म का स्वामी जब गुरु के घर में आता है तो कुंभ राशि वालों को क्या प्रभाव देगा। कुंभ राशि का स्वामी, तो ये प्रोग्राम कुंभ राशि वालों के लिए है, कुंभ लगन वालों के लिए नहीं है, कुंभ राशि वालों के लिए है। जितने कुंभ राशि के जातक हैं बड़े प्यार से देखिए, पूरा देखिए, अंत में कमेंट जरूर करिए कि आपको इसमें कितनी बातें पसंद आई, कितनी बातें अच्छी लगी, क्या आप कुछ बदलाव चाहते हैं। शनि देव कर्म के फलदाता, इनको न्याय का स्वामी भी कहा जाता है। 2.5 साल से अपनी सबसे प्यारी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सस नामक पंच महापुरुष योग बना करके 2.5 साल से बैठे हुए। अब आगामी जो आने वाला समय है 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपने घर को छोड़ करके और गुरु बृहस्पति के घर में जाएंगे, स्थान परिवर्तन करके जाएंगे। ये सबसे धीमा ग्रह है, स्लो प्लैनेट बोला जाता है इसको, इसलिए इसका नाम शनै भी है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं उसका प्रभाव हर जीव के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर देश दुनिया के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि सबको न्याय देने के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। शनि का जो मुख्य परिवर्तन होता है वो होता है न्याय के प्रति, न्याय देना। शनि देव का गुरुदेव के घर में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ न्याय का जो देवता है, वो कर्म का जो दाता है, अपने गुरु के घर में जा रहा है। अब इस स्थान परिवर्तन से कई राशि वालों को लाभ होगा और कई को नुकसान भी होगा। सबके लिए एक जैसा प्रभाव नहीं रहेगा। बहुतों को लाभ होगा और बहुतों को घाटा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। किसी की 7.5 समाप्त होगी तो किसी की 7.5 आरंभ होगी, किसी का ढैया समाप्त होगा तो किसी का ढैया आरंभ होगा। ये भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपकी शनि की ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या 7.5 चल रही है, तो हर स्थिति में आपको शनि प्रभावित करता है। ये शनि की एक खास अदा है कि अपने हर पोजीशन में वो प्रभावित करता है और एक साथ कई भावों को वो प्रभावित भी करता है, कई राशियों को प्रभावित करता है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये शनि का जो
महादशा है, अंतर्दशा है, ढैया है, साढ़े साथी है, शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी। ये डिपेंड करता है कि जन्म के समय आपके शनि की स्थिति क्या है। कुंभ राशि से शनि 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन करके गुरु के घर मीन राशि में जाएंगे। कुंभ राशि पर शनि की उतरती हुई साढ़े साथी कह सकते हैं इसको, और मकर राशि से तो साढ़े साथी खत्म ही हो जाएगी। मकर राशि पर भी साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। जैसे ही शनि स्थान परिवर्तन करेंगे मकर से साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। कर्क राशि से ढैया समाप्त हो जाएगा, वृश्चिक राशि से ढैया समाप्त हो जाएगा, और सिंह राशि पर ढैया शुरू हो जाएगा, और धनु राशि पर ढैया शुरू हो जाएगा। इधर कुंभ राशि के ऊपर तीसरे चरण की साढ़े साथी होगी। मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो मीन राशि पे दूसरे चरण की साढ़े साथी होगी, और अगली राशि जो मेष राशि है उसके ऊपर पहले चरण की साढ़े साथी यहाँ से शुरू हो जाएगी शनि के स्थान परिवर्तन के साथ ही। तो ये शनि का जो प्रभाव है। शनिदेव बहुत ही समझदार, कर्तव्य पथ पर चलाने वाले, अनुशासन प्रिय, कर्म के फल को देने वाले ग्रह हैं। शनिदेव की साढ़े साथी 3 चरण की होती है। पहला चरण 2.5 वर्ष का जो सिर से चलता है, हमारे सिर पे होता है, और दूसरा चरण फिर 2.5 वर्ष का। जो पहला चरण होता है वो हमें मानसिक परेशानी देता है, दिमागी रूप से तनाव पैदा करता है। दूसरा जो चरण होता है वो हमारे पेट पर होता है, इससे हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा करते हैं। तीसरा जो चरण है वो पैरों पर होता है, जिससे हम बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और उन यात्राओं से लाभ उठा सकते हैं। अभी कुंभ राशि पर दूसरे चरण की साढ़े साथी चल रही है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही ये स्थान परिवर्तन करेंगे तो तीसरा चरण कुंभ राशि के ऊपर शुरू हो जाएगा। मीन राशि में दूसरा चरण होगा और मेष राशि में पहला चरण होगा। और ये दूसरा जो चरण खत्म हो रहा है कुंभ राशि का, और तीसरा जो शुरू हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के पैरों में समय शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। जिंदगी में कोई परेशानी आप अनुभव करते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। सटीक और सरल आपको हमारे यहाँ से विश्लेषण मिलेगा। और जो चार्ज लेते हैं, जो दक्षिणा लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल लेते हैं। आप अपनी कुंडली भेजिए और अपना विश्लेषण कराइए। जो दर्शक हमसे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, या जो काफ़ी समय से चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया, भाई छोटी सी विनती है आपसे, इसमें आपका लगना कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप बेल पुश बटन को ऑल करेंगे तो नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाएगा, नहीं ऑल करेंगे तो कोई बात नहीं, चैनल तो आपके सामने है ही। अब भैया तो इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप? बटन दबाइए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, और हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर के आपके सामने आते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल पोस्ट को ऑन भी करें, और वीडियो देखकर लाइक करके शेयर भी अवश्य करें। चलिए आगे बात करते हैं कि पहली बात, जो शनि देव की साढ़े साथी जन्म लग्न के अनुसार नहीं होती है। ये ध्यान कर लेना आप। आपने बहुत से वीडियो देखे हैं, प्रोग्राम देखे हैं, तो जो साढ़े साथी होती है वो लगन के अनुसार हम लोग नहीं देखते हैं। ये चंद्रमा की राशि के हिसाब से देखी जाती है, जिसको मून साइन कहते हैं, चंद्र राशि कहते हैं आप। तो कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है, शनि वहाँ से गोचर कर रहे हैं, शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है चंद्रमा मनसो, कि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर बहुत पड़ता है, और चंद्रमा को मन जैसा ही कहा गया है। चंद्रमा को हमारे जब मन पर कोई भी पाप ग्रहों का प्रभाव हमारे पड़ता है तो मन हमारा बहुत विचलित हो जाता है, बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं चंद्र देवता। तो चंद्रमा कारक होता है इसका। तो चंद्रमा राहु और शनि से सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। शनि जब कुंभ राशि में थे तो बहुत ही परेशानियां कुंभ राशि वालों को सामने खड़ी हो गई थी। तो चंद्रमा पीड़ित था शनि से, और पूरे 2.5 साल पीड़ित रहा है। तो यहाँ पर शनि से चंद्र पीड़ित था,
जैसे पैसों की किल्लत आपके सामने खड़ी हो गई, आपके सामने करियर की दिक्कत खड़ी हो गई, आपके सामने स्वास्थ्य की समस्या आ गई, आपके सामने व्यापार की दिक्कत हो गई, आपको जो नौकरी करते हैं नौकरी में आपको परेशानियां होने लग गई, शादी विवाह में आपको परेशानियां खड़ी हो रही हैं, कुंभ राशि वाले की शादी नहीं हो रही है, पिछले 5 साल से दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों के अंदर। ऐसा होता था कि शादी की बात पक्की हो गई, अब लगा कि रिश्ता पक्का हो गया, कोई ना कोई कारण ऐसा बनता था, वो बात बीच में ही अटक जाती थी, खराब हो जाती थी, घर परिवार में भी परेशानी पैदा हो रही थी। ऐसे समय में कुछ लोगों को कोई कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ रहा था, जिससे वो बहुत दिमागी रूप से परेशान थे। भाई कोर्ट कचहरी का जो मसला होता है, मानसिक रूप से आदमी पजल हो जाता है, हरासमेंट होती है उसको, कोर्ट में, थाने में, वकील के पास जाने में, उससे बड़ा मन आदमी का बहुत उदास हो जाता है, परेशानियों में गिर जाता है आदमी, दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा था। ऐसा हम इस गोचर को देख करके आपको बता सकते हैं। आपका हर काम डिले हुआ होगा, क्योंकि शनि हर काम को डिले करते हैं, देरी करते हैं, हर काम में देते हैं लेकिन देर से देते हैं, डिले करके देते हैं। अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके चंद्रमा को छोड़ करके अब दूसरे भाव यानी मीन राशि में गोचर कर गए। जैसे ही शनि यहाँ से हटेंगे तो आपको मन पर जो दबाव था, जो दबाव था मानसिक आपके ऊपर, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए, वो दबाव यहाँ से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शनि चंद्रमा में आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है। चंद्रमा बहुत कोमल ग्रह है, शनि जैसे पाप ग्रह के साथ बैठेगा, बेशक उसकी राशि में बैठा है, दबाव दिमाग पर बहुत रहता है। स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका मन एकदम स्वस्थ हो जाएगा, आपका चंद्रमा को एकदम रिलीफ मिलेगा। 29 मार्च 2025 से आपके साथ ये होने वाला है। दूसरी बात, दूसरा जो भाव होता है वो वाणी का भाव होता है, आपके कुटुंब परिवार का भाव होता है, आपकी आर्थिक स्थिति का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। इस भाव से आपके संस्कार भी देखे जाते हैं, और आपका जो गला होता है, कंठ होता है, इसका भी भाव होता है, गला जो है ना इसका भी भाव होता है। यहाँ शनि के गोचर के दौरान आपके परिवार में शांति का माहौल बनेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, यानी धन की वृद्धि का समय है आपके लिए, शुरू हो जाएगा। इस भाव से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं उन सब में वृद्धि का योग 29 मार्च 2025 से बनना शुरू हो जाएगा। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे उन सभी कामों में आपको पहले रुकावट आ रही थी, लेकिन 29 मार्च के बाद में आपको लाभ होता नजर आएगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठते हैं, वहाँ पर उस भाव से संबंधित हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं या जो जो चीज़ विचारनी होती हैं उनमें आपको शनि लाभ देते हैं। शनि के द्वितीय भाव में गोचर करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ शनि के गोचर से आपके व्यक्तित्व में एक चमक पैदा होगी, एक निखार आएगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका सामाजिक रूप से भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसा हम शनि के गोचर के अनुसार कह सकते हैं कि शनि आपकी राशि का मालिक है और दूसरे भाव में जाएगा, उसको सम्मान समाज से अवश्य मिलेगा। उत्तम रिजल्ट शनि के द्वितीय भाव में गोचर से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। व्यापार में आपको अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगी। नौकरी कर रहे थे, वहाँ आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं था, जॉबलेस थे, तो कर्म का स्वामी जैसे परिवार भाव में जाएगा, धन के भाव में जाएगा, आपको जॉब भी मिल जाएगा। आप चिंता न करें, आपको नौकरी मिलेगी। आपको प्रमोशन ड्यू था, आपका नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिल जाएगा। आप चाहते थे कहीं मेरे मन पसंद जगह मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, स्थानांतरण हो, वो भी आपका काम 29 मार्च के बाद अवश्य हो जाएगा। कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, आपका अब वो जो नया कार्य करना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई नया कारोबार करेंगे तो उसमें आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा।
पिछले 5 साल से जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे उनमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये प्रोग्राम राशि के अनुसार यानी मून साइन से देख रहे हैं। जन्म के समय जिनका शनि अस्त होता है, शनि नीच का होता है, या चंद्र राशि से शनि 6वें 8वें या 12वें भाव में होता है या पाप प्रभाव में होता है, शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो ये भी एक कोड़ में खाज वाली बात होती है। एक तो शनि खराब, ऊपर से उसकी महादशा, वो भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देती है। ये जो कहावत है ना, कोड़ में खाज, तो ये वाली जो कहावत है वो चरितार्थ यहाँ हो जाती है, यानी परेशानी के ऊपर आपको परेशानी। तो हमारी कुंडली में शनि की स्थिति अगर स्वग्रही है, उच्च की है, शनि तीसरा 6वां 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो या किसी शुभ ग्रहों के साथ अच्छी पोजीशन में केंद्र में बैठा हुआ है, तो ऐसा शनि आपको अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है। शनि कुंभ राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो दूसरे भाव यानी शुभ माना जाता है दूसरे भाव को, तो शुभ भाव में बैठेंगे शनि, तो आपके लिए एक अच्छा प्रभाव देने वाले बनेंगे। ये शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है मीन राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वाले दोनों के लिए। पहले मीन राशि की बात बाद में करेंगे, पहले आज कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव उसको कह सकते हैं, क्योंकि शनि चंद्र लगन का स्वामी बनके आपके 2nd भाव में आएगा, धन भाव में आएगा, तो आपके लिए वृद्धि करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए किसकी वृद्धि करेगा? धन की वृद्धि करेगा। हमारे जितने भी ग्रह हैं, सब ग्रहों की 7म दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने स्थान से 7म भाव को देखते हैं, लेकिन शनि को 2 दृष्टियों का और वरदान मिला हुआ है। पहली दृष्टि होती है तीसरी और दूसरी दृष्टि होती है 10वीं। ये 2 दृष्टि शनि को और स्पेशल फालतू हमारे यहाँ मिली हुई हैं। तो ये जो 2 दृष्टियाँ होती हैं इनका भी कमाल होता है। तो शनि है तीसरी और 10वीं दृष्टि से आपको क्या देंगे? शनि देव की जो तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, और 4th हाउस हमारे प्रॉपर्टीज़ का, वाहन का, अचल संपत्ति का, माता का, मन का सुख, इन सभी चीज़ों के लिए होता है। यहाँ से शनि इन सभी चीज़ों को हमें देने में डिले करेंगे, यानी देर से देंगे, लेकिन देंगे जरूर, ये ध्यान रखना आप। ये मत सोचना कि डिले कर दिया तो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। ज़मीन खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, तो काम तो होगा, तो थोड़ा धीरे धीरे होगा, देर से होगा और पूर्ण होगा। क्योंकि शनि जो देते हैं थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, धीरे धीरे करके देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। ऐसा हम शनि की जो नेचर है उसके अनुसार आपको बताते हैं। शनि की जो 10th हाउस की दृष्टि है, ये आपको लाभ भाव के ऊपर पड़ रही है, और यहाँ से शनि आपको लाभ देने में सक्षम है। कर्म का लाभ, व्यापार का लाभ, कैरियर का लाभ, जमीन का लाभ, जायदाद का लाभ देंगे आपको, लेकिन थोड़ा देर से देंगे। डिले होगा, डिनाई नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर जाती है, 8म भाव हमारे आयु का भाव होता है, तो आपको अच्छी आयु देंगे, आपकी आयु को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो 8म भाव के जो कारक है वो शनि है, तो शनि अगर अपने कारक भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जीवन बीमा, वसीयत, रिसर्च, इस क्षेत्र में जो काम करने वाले जातक हैं, छात्र हों, जातक हों, जो इस लाइन का काम करते हैं, उनके लिए, जिनका प्रोफेशन है ये, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा होता है। शनि 8म के कारक हैं, 8म को देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उन चीज़ों से लाभ देंगे जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। शनि 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, आपको विदेश यात्रा का योग बनाएंगे, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यापार विदेश से करना चाहते हैं तो आपके लिए आने वाले 2.5 साल का ये समय बहुत ही शानदार से भी शानदार रहने वाला है, बहुत ही उत्तम और लाभ देने वाला रहने वाला है। पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए शनि का गोचर शुभ रहने वाला है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। विदेश जाएंगे, आप विदेश से पढ़ाई करके वापस आएंगे, पूरे करके अपने आपको अच्छा एक प्लेटफार्म भी करियर को बनाने के लिए मिलेगा।
जो लोग आध्यात्मिक हैं उनके लिए भी शनि बहुत बड़ी कृपा करेगा, क्योंकि अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव है और गुरु के घर में बैठ के जब शनि दृष्टि अष्टम भाव पर डालते हैं तो जो आध्यात्मिक आदमी होते हैं उनका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला, बढ़ने वाला होता है, उनको और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। जो व्यक्ति लोहे का काम करते हैं, पेट्रोलियम केमिकल्स का काम करते हैं, कोई लोहे की आइटम आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, खदानों में माइंस में काम करने वाले हैं, मकान बनाने वाले, भवन बनाने वाले या बड़े बड़े फ्लैट सोसाइटी बनाने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, कमीशन एजेंट का जो काम करते हैं, कोयले की खदानों में जो लोग काम करते हैं, कोई किसी का तेल का काम है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, उनके लिए ये 2.5 साल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले रहने वाले हैं। अगर किसी प्रकार का आपका कोई पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है आपके घर में, अष्टम भाव विवादों से मुक्त कराने वाला भी होता है, खास करके प्रॉपर्टी विवाद अगर कोई चल रहा है तो ये 2.5 साल में आपको उस प्रॉपर्टी के विवाद से भी मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव देने में सक्षम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शनि आपको दुख दे रहा है, आपको लगता है मेरा जन्म के समय खराब था, तो आपको सबसे बढ़िया हनुमान की सेवा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, सुंदर कांड है, इनका पाठ करें। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करें, चोला चढ़ाएं, प्रसाद बांटें। दूसरा उपाय है, शनि के जो कार तत्व होते हैं, शनि को सेवक माना गया है। शनि के जो कार तत्व होते हैं, जैसे गरीबों को भोजन, गरीबों को वस्त्र, गरीबों को जूता या चप्पल, गरीबों को धन, गरीबों को दवा, इस तरह का अगर कोई भी आपके सामने ऐसा गरीब आता है जो इन चीज़ों की उसको ज़रूरत है, कोई बीमार है उसको दवा चाहिए, कोई भूखा है उसको खाना चाहिए, कपड़े नहीं है उसको कपड़े चाहिए, जूता चप्पल नहीं है जूता चप्पल चाहिए, ऐसे लोगों की आप सेवा करें, यथाशक्ति सेवा करें। देखो, सेवा भाव होता है कि सेवा भाव समर्पण, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से समर्पण करना चाहिए। इसमें कोई किसी को फोर्स करने वाली बात, दबाने वाली बात नहीं है कि आपने इतना करना है। जो आपकी श्रद्धा हो आप करें, शनि उसी से खुश हो जाता है। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय दें। जय जय श्री राधे।